नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पीरियोडिक 1 का पाठ्यक्रम लगभग पूरा कर चुके हैं और अंत में बचता है हमारा अपठित अवबोधनम या अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी गद्यांश दिया होता है उसको कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ें। जब हम 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इसमें बताया क्या गया है और उसी आधार पर गद्यांश में से हमें प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं। यदि हमें गद्यांश समझ नहीं आया तो हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए गद्यांश को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गद्यांश। गंगा भारतवर्षस्य अतिहित साधिका नदी। गंगा भारतवर्ष की हित करने वाली नदी है। अस्याः जलेन सिक्ता भूमि प्रभुतम अन्नम उत्पादयति। अस्याः इसके जलेन जल से सिक्ता सींची गई भूमि प्रभुतम अत्यधिक अन्नम उत्पादयति अन्न उत्पन्न करती हैं। इसके द्वारा, किसके द्वारा? गंगा नदी से। गंगा नदी के जल से सींची गई भूमि अत्यधिक अन्न उत्पन्न करती हैं। मत्स्य आदि भक्ष्य जलचरई न ऐसा खाद्य समस्याम। मछली आदि भक्ष्य जलचरई, मछली आदि जो जलचर हैं, न ऐसा खाद्य समस्या, उनके लिए खाने की समस्या नहीं है। तटे स्थितानां ग्रामाणां नगराणां च ऐसा मातृवत मलम अपहरति। तट पर स्थित ग्रामाणां गाँव के, नगराणां नगरों के, ऐसा यह मातृवत माता के समान मलम गंदगी को अपहरती दूर करती है। अस्या जलम इसका पानी तृषीणाम तृषाम हरति। तृषित होता है प्यासे, प्यास से व्याकुल जो हैं उनकी प्यास को दूर करता है। हिमगिरी जाता नाम महौषधीनाम स्पर्शात अस्याः जलम स्वास्थ्यकरम अस्ति। हिमगिरी जाता नाम हिमालय से उत्पन्न महौषधि नाम औषधियों के स्पर्शात स्पर्श से अस्याः जलम इसका जल स्वास्थ्यकरम अस्ति स्वास्थ्यकर है। यानी कि हिमालय जो गंगा जो नदी निकलती है वो हिमालय से निकलती है और हिमालय पर अनेक औषधियाँ हैं। उन औषधियों का स्पर्श करने से इसका गंगा का जल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वर्षा ऋतु में जल प्लावनात् आनीतया मृत्तिकाया गंगायाः तटप्रदेशा उर्वरा भवन्ति। वर्षा ऋतु में जल प्लावन के कारण या जल बहने के कारण आनीतया लाई गई मृत्तिकया मिट्टी से गंगायाः तटप्रदेशा गंगा के तट प्रदेश यानी कि गंगा के किनारे जो प्रदेश हैं उर्वरा भवती वे उर्वर होते हैं, उपजाऊ होते हैं। गंगा के तट पर जो खेत हैं या गंगा के तट पर जो गांव हैं उनकी जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। क्यों होती है? तो जो मिट्टी है वो गंगा के द्वारा वर्षा ऋतु में जो पानी बहने से जो मिट्टी आती है उस मिट्टी से गंगा के तट प्रदेश उर्वर हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं। एक बार हमने पैराग्राफ पढ़ा, अब दोबारा पढ़ते हैं। गंगा भारतवर्षस्य अतिहित साधिका नदी। गंगा भारतवर्ष की अतिहित अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी है। अस्याः जलेन सिक्ता भूमि प्रभुतम अन्नम उत्पादयति। अस्याः जलेन इसके पानी से सिक्ता भूमि सींची गई भूमि प्रभुतम अत्यधिक अन्नम अनाज उत्पादयति उत्पन्न करती हैं।
इसके पानी से सींची गई भूमि अत्यधिक अनाज उत्पन्न करती है। मत्स्यादि भक्ष्य जलचरई, मछली आदि भक्ष्य जो जलचर हैं उनके लिए न ऐसा खाद्य समस्या, ये खाद्य खाने की समस्या नहीं होती। तटे स्थितानाम, किनारे पर स्थित ग्रामाणाम नगराणाम च, गांव और नगरों की ऐसा मातृवत मलम अपहरती, यह माता के समान मल को दूर करती है। अस्याह, ये गंदगी दूर करती है। अस्याह जलम त्रिशीनाम त्रिशाम हरती, इसका पानी प्यासे लोगों की प्यास बुझाता है। हिमगिरी जाता नाम, हिमालय पर उत्पन्न होने के कारण महौषधि नाम स्पर्शात, औषधियों के स्पर्श से अस्याह जलम, इसका पानी स्वास्थ्यकरम अस्ति, स्वास्थ्यकर है, लाभदायक है। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में जल प्लावनात्, अत्यधिक पानी बहने से या अत्यधिक पानी के लाकर, आनितया लाकर, मृत्तिकया मिट्टी से या अत्यधिक पानी के बहाव से लाई गई मिट्टी से, गंगाया तट प्रदेशा, गंगा के किनारे जो प्रदेश हैं, उर्वरा भवंती, उपजाऊ होते हैं। अब हमें समझ आ गया किसके बारे में बताया है, गंगा नदी के बारे में। और गंगा नदी कैसी नदी है, क्या, और ये इसका जल कैसा है, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, और इसकी जो मिट्टी है वो कैसी है। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि किसके बारे में बताया गया है, ये गंगा नदी के बारे में। गंगा भारतस्य कीदृशी नदी अस्ति, गंगा भारत की कैसी नदी है। हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा था, पहली ही लाइन में, गंगा भारतवर्षस्य अतिहित साधिका नदी। ठीक है, अब चलेंगे इसका प्रश्न नंबर 2। भूमि प्रभूतम अन्नम कथम उत्पादयति, भूमि अत्यधिक अन्न कैसे उत्पन्न करती है, कैसे उत्पन्न करती है, हमने पहली लाइन में ही पढ़ा था। अस्या जलेन सिक्ता भूमि, इसके पानी से सींची गई भूमि, यानी कि जब इसके पानी से भूमि की सिंचाई हो जाती है तो प्रभुतम अन्नम उत्पादयति, ये अत्यधिक अन्न उत्पन्न करती है। केशाम इति पदे का विभक्ति, जब मैंने आपको प्रश्न निर्माण करवाया तो मैंने आपको कहा था किम पुल्लिंग किम स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको आना ही चाहिए। अब केशाम, केशाम शब्द जो है, केशाम पद में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। अस्या जलम किम हरति, इसका पानी क्या हरता है या क्या दूर करता है। अस्या जलम त्रिशीतानाम त्रिशाम हरति, प्यासों की प्यास हरता है, जो प्यासे प्राणी हैं उनकी प्यास को हरता है या दूर करता है। अस्या गंगायाः तटप्रदेशाः उर्वराः कथम भवन्ति, गंगा के तट प्रदेश या गंगा के किनारे प्रदेश जो हैं वो उपजाऊ कैसे होते हैं। हमने पढ़ा था कि वर्षा ऋतु में जल प्लावनात् आनीतया मृत्तिकया, पानी के साथ लाई गई मिट्टी से गंगा के तट प्रदेश उर्वर होते हैं, उपजाऊ होते हैं। तो बच्चों, हमने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसमें से हमने प्रश्नों के उत्तर छांट लिए। ऐसे ही हम अब पढ़ेंगे इसका दूसरा पैराग्राफ। एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, एक निष्ठुर व्याध आसीत्, एक निर्दयी शिकारी था। स प्रतिदिनम, वह हर रोज मृगयायै वनम गच्छति स्म, शिकार के लिए, मृगया होता है शिकार, शिकार के लिए वन में जाता था। एकस्मिन् दिने स किंचिद अपि न प्राप्नोत्, एक दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। सायंकाले तस्य पाशे एका कपोत्री अपतत, शाम के समय उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। स तां गृहीत्वा निजगृहं प्रत्यचलत, वह उसे लेकर अपने घर चल पड़ा। मार्गे महती वृष्टि अभवत, रास्ते में बहुत बारिश हुई। अंधकार च प्रासरत, और अंधेरा फैलने लगा।
शीत पीड़ितः स आश्रयम् अन्वेष्टुम् इतस्ततः अभ्रमत्। ठंड से पीड़ित होकर वह आश्रम को खोजने के लिए इधर उधर घूम रहा था। न अति दूरे, पास में ही, वटवृक्षे, वट के वृक्ष पर स एक कोटरम अपश्यत, उसने एक कोटर या खोखल जिसको कहते हैं दिखाई दिया। कोटरे स्थित स अकथयत, कोटर में स्थित होकर या बैठकर उसने कहा, यह कश्चित अत्र वस्ति तस्य अहम शरणम गच्छामि। यह कश्चित अत्र वस्ति, जो कोई यहाँ रहता है, अहम तस्य शरणम गच्छामि, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। किसके बारे में बताया गया है? शिकारी के बारे में। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर छांट लेते हैं। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। एकस्मिन् नगरे कै आसीत्, एक नगर में कौन था? कौन था एक नगर में? शिकारी था। एकः निष्ठुरः व्याधः आसीत्, एकस्मिन् नगरे एकः निष्ठुरः व्याधः आसीत्। स किमर्थं वनं गच्छति स्म, वह किस लिए वन में जाता था? स मृग्यायै वनं गच्छति स्म, वह शिकार के लिए वन में जाता था। सायंकाले इति पदे का विभक्ति, साय के समय या शाम के समय, इस पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। और मार्गे किम अभवत, मार्गे रास्ते में क्या हुआ? महती वृष्टि अभवत, अत्यधिक बारिश हुई। शीत पीड़ित है स इतस्ततः किमर्थम अभ्रमत, ठंड से पीड़ित होकर वह इधर उधर किस लिए घूम रहा था? आश्रम अन्वेष्टुम, आश्रय ढूंढने के लिए, सहारा, कुछ रहने का ठिकाना ढूंढने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश कैसे किए जाते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी जो पाठ आपने अब तक नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब आपके लिए अभी तक वो अपठित हैं, कहीं से भी आप पैराग्राफ लेंगे और प्रश्न के उत्तर छांटने की कोशिश करेंगे। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।